गोविंद भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो दुर्गे मात की जय। भैरव बाबा की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी अनुपम कृपा आज हम सब लोगों के ऊपर बरस रही है। इसीलिए आज हमको भगवान ने अपनी इस कथा में इस कथा का रसपान करने के लिए हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले आप लोगों को जो प्रतियां मिली हुई है इसमें श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र है। सब एक साथ मिलकर के इसका पाठ करेंगे। नित्य प्रति ये भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए इस स्तोत्र का हम लोग पाठ करेंगे। उसके बाद में मंगलाचरण और फिर उसके बाद में कथा प्रारंभ होगी। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र। बोलो दामोदर भगवान की जय। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दिव्ये पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित वित्त वृत्ति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्यादिकं वसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। प्रिये गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर
वेती कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मया व्रजन्ति गोविंद नामो धर्माद्वेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिनिवेशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियातं सत्यमृतं त्वां शरणं वदामि आवर्णयेतन्मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम देहि जीव्ये समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव पूरी राधा गोविंद भगवान की जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदा
यशुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुका। सत्यमृतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री त्रिदूत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको श्रवण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। भागवत में सबसे पहले सूत जी महाराज ने श्रोतागणों से उनके जीवन को कृतार्थ करने के लिए पहला श्लोक भाग्योदये बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारं नाशं विधाय हि तदो
सिद्धयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, अनेकों जन्म का जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तब हमको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक गोविंद की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक अगर हम भी प्रयत्न करें तो भी कथा सुनने का अवसर हमको प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, सूत जी महाराज ने श्रोतागणों से कहा है कि भागवत महापुराण को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। चलो ठीक है, कथा बैठी है तो थोड़ी देर के लिए सुन के आ जाते हैं। जिन्होंने कहा है उनको भी अच्छा लगे कि चलो वो आए तो थे। इस तरीके से मन में विचार करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। कथा कोई छोटा मोटा ये ग्रंथ नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में 4 वेद जो बताए गए हैं, उन 4 वेदों से भी ऊपर बढ़ करके ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसकी कथा को सुनने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन ये परिवर्तन कब आता है? जब अंदर से सुनने की इच्छा प्रकट हो। किसी के जबरदस्ती करने से अगर हम कथा सुने तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परिवर्तन तो आता है, लेकिन जिस प्रकार से कथा सुनते हैं उसी प्रकार से परिवर्तन आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों सुना जाता है? क्या आवश्यकता है भागवत सुनने के लिए? क्यों सुनी जाती है? इसका जो वर्णन है वो वर्णन सुखदेव जी महाराज हमको आगे बताएंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भागवत श्रवण करने के लिए। क्यों की जाती है, कब श्रवण करनी चाहिए और श्रवण करने के नियम क्या हैं, ये जब तक हमको मालूम ना हो तब तक कथा का पूरा असर हमारे जीवन के अंदर नहीं हो सकता। सबसे पहले सूत जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, ये भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। सत जो है वो साक्षात भगवान नारायण है। सत का मतलब होता है जो कभी असत हो ही नहीं सकता। भगवान पहले भी थे, भगवान अब भी हैं और भगवान आगे भी रहेंगे। ये क्या है कि भगवान सत्य है। और चित्त कहते हैं प्रकाश को। हमारे जीवन में कथा सुनने का मन हमारा हुआ और हमने कथा सुनने के लिए घर से कथा स्थल की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये क्या है? चित्त है, जो शरीर के अंदर भगवान के द्वारा एक अलौकिक रोशनी की तरह
हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमसे कहता है कि चलो कथा सुनने के लिए चलो। ये चित्त है। और कहते हैं कि आनंद, आनंद किसे कहते हैं? परमात्मा आनंद सबको देता है, लेकिन उस आनंद को लेने का पात्र हम लोगों को बनना पड़ता है। अब आनंद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सत्य चित्त और आनंद ये जो है ये भगवान का अपना स्वरूप है जो मनुष्य को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग छोटी मोटी बातों में कहते हैं कि आनंद आ गया, आज इतना अच्छा भोजन किया, आनंद आ गया। कल भोजन अच्छा नहीं मिला तो आनंद नहीं आया। और जो आनंद आता नहीं और जो आनंद आ जाता है वो कोई आनंद थोड़ी होता है। आनंद क्या होता है? भगवान की भक्ति जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए, फिर संसार के जितने भी आनंद हैं वो आनंद झूठे लगने लगे तो ही उसको भगवान का परम आनंद प्राप्त होता है। क्षणिक आनंद आनंद नहीं होता। गर्मी के दिनों में हम एसी चला के सो रहे हैं, आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आती है, और जब लाइट चली जाती है तब आनंद चला गया। जो आता हो और जाता हो वो आनंद किस काम का? सूत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो ज्ञान है वही तो आनंद है। सत चित और आनंद ये भगवान का स्वरूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनकी कृपा पूरे विश्व के ऊपर है और सारा संसार भगवान की कृपा से चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करने की जिसमें शक्ति है। कौन से तीन प्रकार के ताप? देहिक, देविक, भौतिक तापा। ये हम सब मनुष्यों के ऊपर है। देहिक, देविक, भौतिक, तापा। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने भी यही कहा है। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जापा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तीन प्रकार के ताप क्या हैं? हम संसार में रहते हैं, संसार के जो झमेले हैं उन झमेलों को ही तीनों प्रकार के ताप कहा जाता है। भगवान का जो भजन करता है, जो भगवान की कथा सुनते हैं, उनको ये तीनों प्रकार के ताप परेशान नहीं करते। क्यों? कि संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख के कह दे कि मैं बिल्कुल सुखी हूं।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी न किसी तरह की कोई परेशानी शरीर में होती है, किसी न किसी तरीके की परेशानी मन में होती है। और जो एक चीज बताई है सूत जी महाराज ने कि धन बिन रहत उदास, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस पृथ्वी के ऊपर जिसको धन की आवश्यकता ना हो। और जितना धन मिलता जाता है उसकी आकांक्षा उतनी और बढ़ती चली जाती है। अगर वो संतुष्ट हो जाए तो फिर दुखी नहीं होगा। एक बाबा जी थे, भिक्षा मांगते थे। एक दिन बाबा जी ने अपने हाथ में भिक्षा मांगने के लिए कमंडल लेकर के जहां पर धनी लोग रहते थे उस नगर में चले गए। अब सभी लोगों ने महात्मा जी के कमंडल में भिक्षा डाली, पूरे गांव के लोगों ने डाली, लेकिन छोटा सा कमंडल भरा ही नहीं। किसी ने देखा इतने लोगों ने भिक्षा दी लेकिन महात्मा जी का कमंडल नहीं भरा, इसका क्या कारण? तो महात्मा जी कहते हैं मालूम नहीं। इस कमंडल के नीचे मनुष्य की खोपड़ी लगी हुई है। मनुष्य की खोपड़ी लगी हुई है, इसलिए ये तृप्त नहीं होता। ऐसे ही सूत जी महाराज ने हम मनुष्यों के लिए कहा है, संसार में भगवान के भजन के अलावा कोई भी मनुष्य सुखी सभी प्रकार से नहीं हो सकता। अगर संपूर्ण रूप से सुखी होना है तो मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। और जिसके पास पैसे खूब है, कमी नहीं है धन की, लेकिन शरीर में रोग ऐसा हो जाता है कि सूखी रोटी दाल के साथ में खाते हैं। कितना ही धन वैभव हो लेकिन खा नहीं सकते। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमको संपूर्ण रूप से सुखी होना है तो नित्य प्रति भगवान का भजन करना चाहिए। एक मजदूर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ करके पुताई करता है, बिल्डिंग बनाता है, कलर करता है, डिस्टेंबर करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के। क्यों? कि धन बिन रहत उदास। परिवार को पालने की उसकी व्यवस्था नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज ने भगवान के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करी और श्री कृष्णाय वयम नमः। हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। आज पवित्र जो भूमि है, उस भूमि में 88,000 सोनकादि ऋषि विराजमान हैं और उसी नेमिसारण क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। वहां पर सभी ग्रस्त ऋषि हैं। उन ऋषियों की जो उम्र है, उन उम्रों का कोई पता नहीं है। कोई हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष के ऋषि मुनि हैं और
कई कई ऋषि तो इतने हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इतने युग, चारों युग कितने आ चुके उसके जीवन में। इतनी लंबी उम्र के संत हैं वहां पर। उनके बीच में सूत जी महाराज जब पधारे तो सूत जी महाराज को देख करके सब के सब लोग खड़े हो गए। खड़े होकर के उनका वंदन करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। जब ऋषियों के ऐसे सम्मान को जब देखा तो सूत जी महाराज लज्जित हो गए, शर्मा गए। कहने लगे, महाराज आप लोगों के सामने मेरी उम्र 20 वर्ष की है और आप लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत कर चुके हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिंस किंकरा। वो मनुष्य बड़ा नहीं है जो धन में बड़ा है। धन में बड़ा है तो हमारी नजरों में है, वास्तविक रूप में वो बड़ा नहीं है। लेकिन आज के संसार में, आज के युग में बड़ा किसको कहते हैं? या तो कोई धन में बड़ा हो, या कोई बल में बड़ा हो, या कोई आयु में बड़ा हो, हम उसको बड़ा मानते हैं। लेकिन 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसी पवित्र भूमि पर सूत जी महाराज उन ऋषियों के बीच में जब पधारे तो एक दूसरे ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आज नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर भागवत, प्रथम भागवत वहीं से प्रारंभ हुई, उसी पवित्र स्थान की तरह हमारा ये कीर्तेश्वर महादेव मंदिर का जो ये प्रांगण है, ये भी नैमिषारण्य तीर्थ से कम नहीं है। आप लोग भी ऋषियों की तरह हैं जो आज कथा सुनने के लिए बैठे हैं। हमारे सबके श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के अथक प्रयास से इस सुंदर आयोजन का ये शुभारंभ आज से होने जा रहा है। समिति के सभी लोगों ने ये सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए बड़े प्रयास के द्वारा संपन्न की। इनका बड़ा योगदान, 1 महीने से, लगभग 1 महीने से सभी लोग इस भागवत कथा को कराने के लिए प्रयास करें। इन सब लोगों ने मिलकर के, मेहनत करके, हम सब लोगों के सहयोग से आज इस सुंदर कथा का आयोजन प्रारंभ हो सका। जहां पर भगवान की कथा हो वो तीर्थ से कम थोड़ी होता है। क्यों? कि भगवान तीर्थ में ही तो रहते हैं, और जहां पर भगवान की कथा होती है वहां स्वयं तीर्थ बन जाता है। इसलिए सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके और उनसे ये कहा कि महाराज, हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी जिस कथा को सुनने से
सभी संसार के लोगों का कष्ट दूर हो जाए। किसी न किसी प्रकार से सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। हे सूत जी महाराज, इस संसार के उद्धार के लिए कोई ऐसी पवित्र कथा आप हमको श्रवण करवाएं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि शौनकादि ऋषियों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि महाराज संसार के लोगों का कष्ट दूर कैसे हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। क्यों कि संत के पास में जाकर के व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ जीवन का उद्धार हो, यही प्रश्न, यही आकांक्षा संत के सामने रखनी चाहिए। हम सांसारिक लोग जाते हैं किसी सिद्ध पुरुष के पास, कोई कहता है कि महाराज नौकरी कब लगेगी, कोई कहता है कि महाराज हमारे पोता कब होगा, कोई कहता है कि महाराज दिनमान खराब चल रहे हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे पैसा ही पैसा बरसे, ऐसा उपाय बताओ। ऐसा उपाय कौन पूछेगा? आज के संसार का लोग, संसार का प्राणी। ऋषियों ने एक ही प्रश्न पूछा कि महाराज हम सबके कष्ट का निवारण क्या है, उस निवारण करने के लिए कोई सुंदर उपाय हमको बताइए। शौनकादि ऋषियों ने जब ये प्रश्न पूछा कि महाराज कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, क्यों कि हम लोग मुंह से तो बोलते हैं कि भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आत्मा उतनी प्रगाढ़ नहीं होती कि हम भगवान को प्राप्त करने का कोई उपाय करें। मुख से बोलते हैं, जब करने के लिए तैयार हो तो मन डगमगा जाता है। प्रभु एक सबसे बड़ी बात, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। एक काल रूपी अजगर, जो अजगर है वो अपना मुख खोल करके बैठा है और मनुष्य उस अजगर के मुख के अंदर है। मनुष्य कब तक जीवित है तब तक अजगर अपने मुख को बंद नहीं करता। जिस समय अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया, उस समय उस मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हमारा जीवन है। अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से मनुष्य सभी प्रपंचों से और इस संसार की बाधाओं से ऊपर उठता हुआ भगवान की प्राप्ति करे, भगवान को प्राप्त करे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत् कार्यते हवस कर्म गुणे स्वाभाविकैर्बलात्। क्यों कि संसार का जो मनुष्य है ये चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी किसकी चिंता, कभी पराये की चिंता, कभी कौन सी चिंता। चिंतन अगर करे तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन चिंतन करने के लिए समय नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस पुराण को सुनने के लिए कभी कभी देवता लोग भी तरसते हैं।
एक बार आगे कथा आएगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो सब जगह हल्ला मच गया कि सुखदेव जी महाराज आए हैं कथा सुनाने के लिए। तो इधर उधर से चारों तरफ से ऋषि लोग आए, गृहस्थ लोग आए, सब कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। तो देवताओं को पता चला स्वर्ग में, तुरंत स्वर्ग का अमृत लेकर के देवता लोग सुखदेव जी महाराज के पास में आए और आकर के कहा कि महाराज आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हो कि ये अमर हो जाए। बोला हाँ, तो हमारे पास में जो ये अमृत है, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो भागवत है, इस भागवत का जो रसपान है वो हमको करवा दो। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की कपटपूर्ण इस भाषा को सुना, सुन करके और देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, एक तो होती है मणि, जिस मणि को स्पर्श करने से सोना बना देती है लोहे को भी, और एक कांच की तरह मणि होती है जो कार्य नहीं करती लेकिन कांच की तरह चमकती है। मणि भी कांच की तरह होती है और कांच की तरह ही एक दूसरी मणि होती है जिसको किसी के भी स्पर्श कर लो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही ये स्वर्ग का जो अमृत है, इस अमृत से भागवत के अमृत को एक कैसे तुमने मान लिया? इन दोनों अमृतों में फर्क है। जो स्वर्ग के अमृत को पीते हैं, जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर स्वर्ग से वापिस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, और जिसने भागवत के इस अमृत को पान कर लिया फिर उसको पुनः मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता। देवताओं को सुखदेव जी महाराज अभक्त समझते हैं। फिर स्वर्ग में गए देवता, वहां जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान सुखदेव जी ने तो हमको वहां से अमृत देने से मना कर दिया और स्वर्ग के अमृत को लेने से भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ऐसा क्या है, तो तराजू ली, तराजू लेकर के, और जब एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर सारे ग्रंथों को रखा, तो भागवत का जो पलड़ा है वो पलड़ा भारी रहा। दूसरा पलड़ा जिस पर सारे वेद ग्रंथ थे वो पलड़ा ऊपर उठ गया। अब नीचे भारी कौन सा है जिसमें वजन ज्यादा है? श्रीमद्भागवतोख्यायम् प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। अब देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो कथा राजा परीक्षित को हो रही थी, उस कथा का जब पान नहीं हुआ तो देवता लोग अपने उस स्वर्ग के अमृत को लेकर के वापिस अपने स्वर्गलोक में चले गए। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए जो सीधी भगवान श्री कृष्ण, साक्षात कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान कराती हो। अब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं
कि एक बार सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को जो भागवत कथा सुनाई गई, उसी कथा को मैं तुमको अब सुनाता हूं। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमने सुना है सूत जी महाराज जब कथा शौनकादि ऋषियों को सुना रहे थे, तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ये शौनकादि ऋषि हैं, ये ज्यादा घूमते नहीं हैं, एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। और जो नारद जी हैं, वो नारद जी एक जगह रुकते नहीं हैं, थोड़ी देर भी एक जगह नहीं बैठ सकते, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, एक रुकते नहीं और एक बैठते नहीं। दोनों में कैसे संपर्क हुआ? क्योंकि कथा सुनने के लिए, कथा कहने के लिए बैठना पड़ता है। और भागवत की कथा में मनुष्य का जो मन है, वो मन चंचल नहीं होना चाहिए। कथा का आनंद कब मिलता है? जब हम अपने मन से कथा को सुनते हैं। भागवत की कथा में 5 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कथा के लिए स्थान, कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, जहां पर आराम से बैठ करके हम कथा का श्रवण कर सके। दूसरी बात, भागवत का गान। ये जो भागवत है, ये पंचम ग्रंथ है, इसको सुंदर गाना चाहिए, सुंदर तरीके से भागवत का श्रवण करना चाहिए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान। जो भी कथा करे या कथा सुनाए, उसको भागवत का ज्ञान होगा, तभी तो वो उस कथा को हमको सुना पाएंगे। इसलिए सुनाने वाले को भागवत का ज्ञान होना चाहिए। चौथी बात, भागवत को एकाग्र रूप से सुननी चाहिए, मन लगा करके सुननी चाहिए। और 5वीं बात, भागवत जो कथा है, उस कथा में ऐसे जुड़ जाना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच में कोई और व्यवधान ना हो। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से परेशान होते हुए जा रहे थे। तो बद्री धाम में विराजमान जो चारों भाई हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, उन्होंने नारद जी महाराज को देखा। देख करके कहने लगे, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, आप कहां से आ रहे और आपकी ऐसी स्थिति कैसे है? जब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को देखा, उनके चरणों में गिर गए। क्या बोलूं महाराज, क्या बताऊं? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी महाराज कहते हैं
कि मैं इस पृथ्वी पर आया, इसलिए आया कि ये पृथ्वी बड़ी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर आया, लेकिन पृथ्वी पर मैं हरिक क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, और सत्य कहता हूं सनत कुमारों, मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। ना पश्याम कुत्रचित् शर्मं मन संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। बड़ी श्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी के ऊपर आया, लेकिन पृथ्वी पर जब मैंने देखा तो बड़ा विचलित हो गया। क्या देखा? पृथ्वी के ऊपर कोई भी सत्य नहीं बोलता है, क्योंकि कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ दिया। गलती से भी कोई सत्य बोल दे तो 5 आदमियों को दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं सत्य बोल रहा हूं। और जब मनुष्य पाप करता है तो इस प्रकार से पाप करता है कि कोई मुझे देखे नहीं। ये मैंने पृथ्वी के ऊपर देखा, और बड़ों का सम्मान कम होता जा रहा है, बड़ों का मान सम्मान नहीं हो रहा, संतों का सम्मान नहीं हो रहा। और तो क्या बताऊं आपको, आजकल घर में जो नई बहू आती है वो अपनी मर्जी चलाने लग गई। ना वो सासू जी को पूछे, ना ससुर जी को पूछे, ना किसी दादी सासू को पूछे, अपनी चलाने लग गई। तरणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कल्कना। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने पृथ्वी के ऊपर कलयुग का प्रभाव देखा। और कलयुग के प्रभाव को देख करके मैं बड़ा दुखी हुआ। क्यों? कि जो ये कलयुग का जो धर्म है, कलयुग में जो धर्म होता है उस धर्म को बांधता है ये पाप। अधर्म का जो मित्र है कली, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है, लोगों को स्वार्थी बना दिया। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया, वहां मैंने एक बड़ा विचित्र कौतुक देखा। सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी क्या देखा? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि एक वृद्ध पुरुष इधर और एक वृद्ध पुरुष इधर, बीच में एक तरुणी स्त्री बैठी हुई थी। ये जब कौतुक मैंने देखा, वहां जाकर के उस स्त्री ने मुझे दूर से ही बुलाया, महाराज कलयुग के प्रभाव से ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, इनको वृद्ध अवस्था आ गई। मैंने इन दोनों पुत्रों को यहां पर लेकर के बैठी हूं। मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो वो कहती है
मेरा नाम है भक्ति। और ये दो वृद्ध पुरुष, तो भक्ति माता कहती है कि ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को बुढ़ापा आ गया है। हे नारद जी महाराज, इनके कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। इसके लिए मैंने बहुत सत्कर्म किया। मैंने सोचा कि इनका वृद्ध अवस्था दूर हो जाए तो वेदों के मंत्र बोले। मैंने उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए जितने भी वेदों की ऋचाएं थीं, जितने भी वेदों के मंत्र थे, सब मैं उनको सुनाने लगा। कभी कभी वेद मंत्रों को सुनकर के उनकी मूर्छित अवस्था कम होती, थोड़े से जागृत होते और फिर वापस पड़ जाते। भक्ति देवी मुझे देख करके और निराश हो गई। मैंने सोचा कि आप संत हैं, मेरे इन बेटे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर दोगे, इस आस से मैंने आपका आवाहन किया, आपको बुलाया। संसार में ऐसा कौन होगा जिसकी मां की उम्र हो 20 वर्ष की और बेटों की उम्र हो 80 वर्ष की? कभी कहीं संसार में ऐसा देखा? हे नारद जी, आप इनकी वृद्ध अवस्था की निवृत्ति किसी भी प्रकार से करो। नारद जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैंने उनको कष्ट की निवृत्ति के लिए वेद मंत्रों का आह्वान किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरी भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो, और तीसरी बात है कि आकाशवाणी हुई कि हे नारद, सत्कर्म करो। अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो आपको सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान वैराग स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी। नारद जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि इनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद सत्कर्म करो। मैं उस भक्ति देवी के पास में जब मुझे इस सत्कर्म का पता नहीं चला तो मैं ऋषि मुनियों के पास में गया। अब पूरे संसार में हल्ला मच गया कि नारद आ रहे हैं। इतना बड़ा संत नारद, सत्कर्म किसको कहते हैं ये उसको पता नहीं, तो हमको क्या पता। तो ऋषियों ने नारद जी के आने का समाचार जब सुना तो आंखें बंद कर ली, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सत्कर्म क्या होता है। और नारद जी आकर के पूछेंगे और हम कह देंगे कि पता नहीं है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए संतों ने आंखें बंद कर ली कि नारद जी समझेंगे कि महाराज जी भजन कर रहे हैं। मैं बड़े बड़े ऋषियों के पास में गया, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि सत्कर्म क्या होता है।
सनत कुमार बोले, जो तुमने वेद सुनाए, वेदों के मंत्र सुनाए, उनसे जब ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था समाप्त नहीं हुई तो आपको भागवत सुनाने चाहिए थी, उनको भागवत सुनाना चाहिए।